कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा साम्राज्य। 35 बीघा वक्फ संपत्ति पर दुकानें, कोल्ड स्टोरेज और टावर, फर्रुखाबाद में खुला खेल। सबूतों के साथ बड़ा खुलासा, 2018 से दबी फाइलें, करोड़ों का खेल जारी, अब सिस्टम की जवाबदेही तय होगी। फर्रुखाबाद ITI चौराहा क्षेत्र में स्थित कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जों का मामला अब और गंभीर हो गया है। दस्तावेजों और स्थानीय स्तर पर जुटाई गई जानकारी के आधार पर सामने आया है कि करीब 35 बीघा वक्फ भूमि पर बड़े पैमाने पर निर्माण कर व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। गाटा संख्या 202 सहित 9 गाटों की जमीन, जो राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान दर्ज बताई जा रही है, उस पर सैकड़ों दुकानों के संचालन की बात सामने आ रही है। इससे प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों के दावों के अनुसार मां वैष्णो देवी कोल्ड स्टोरेज, जिसके मालिक अशोक कुमार बताए जाते हैं, का एक हिस्सा भी इसी विवादित जमीन पर बना हुआ है। साथ ही वहां टावर आदि संरचनाएं लगाए जाने की भी बात कही जा रही है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। बताया जा रहा है कि वर्ष 2018 में इस पूरे मामले की शिकायत संबंधित विभागों तक पहुंची थी। वक्फ बोर्ड स्तर पर भी पत्राचार हुआ, लेकिन जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं दिखी। इतने बड़े पैमाने पर निर्माण को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर किसी स्तर पर संरक्षण भी मिला हुआ है। निष्पक्ष जांच के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी। स्थान ITI चौराहा क्षेत्र, फर्रुखाबाद। भूमि लगभग 35 बीघा, कब्रिस्तान वक्फ संपत्ति बताई जा रही। गाटा संख्या 202 सहित कुल 9 गाटे। अन्य कोल्ड स्टोरेज व टावर। स्थानीय दावों के अनुसार क्या प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराएगा? क्या राजस्व विभाग वास्तविक स्थिति स्पष्ट करेगा? क्या वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कदम उठाएगा? कब्रिस्तान की जमीन पर उठते निर्माण अब सवाल बन चुके हैं, जवाब देना सिस्टम को ही होगा। फर्रुखाबाद से रिपोर्टर शानू खान। क्या नाम है? रवि नाम है मेरा। रवि नाम है। तुम भी बोलो खड़े हो जाओ। ये कब्रिस्तान है, कितना पुराना है लगभग? कब्रिस्तान है कम से कम 100 साल से ऊपर होगा। अच्छा, कितने बीघे में होगा लगभग? जाता 52 बीघे में। 52 बीघे में। अब तो कुछ घट गया है कागजों में। 25 बीघे। इन्हें जो गाटा नंबर 202 है वो 25 बीघे में आ रहा है। तो भट्टा इसी में था। भट्टा, अच्छा, भट्टा इसी में था। परमिशन लिया गया होगा भट्टे के लिए? ये किराए पर था। ये किराए पर था। तो जो दुकानें जो बनी हैं, कम लगभग 150-200 दुकानें बनी हैं, ये अवैध रूप से कब्जा है। 150 दुकानें नहीं हैं। हाँ, ये दुकानें हैं खाली। लमसम कितनी हैं? लमसम वही 8-10 हैं ये दुकानें। 8-10 दुकानें हैं। और ये जो कोल्ड स्टोरेज क्या इसी में आ रहा है? कोल्ड स्टोर की जगह थोड़ी है इसमें। अच्छा, कुछ हिस्सा आ रहा है, आधा हिस्सा आ रहा है कोल्ड का। कुछ है। हाँ, कुछ जानते हो मतलब आधा है, पूरा है। हाँ, वो तो नाप के अनुसार ही आप बता दो। अच्छा, परमिशन की क्या जानकारी, किन किन लोगों के पास परमिशन है इसकी? परमिशन ऐसा था पहले थे जावेद। हाँ, और जावेद तो मतवल्ली थे। हाँ, जानती थे। हाँ, ये है कल्लू मुराद मिलने वाले उन्हें कब्जा करा जी। हाँ। कैसे, किस बेस पर कब्जा हुआ ये? उन्हें बनाया कमेटी के लोगों से मिलकर। हाँ, कमेटी। इसमें वर्तमान कमेटी कौन सी है? पहले थे लाल मियाँ। हाँ, जावेद का नाम। हाँ, लाल में जावेद थे और मामू थे, राज भाई थे। आप अब क्या चाहते हो? इसको साफ सफाई या हटाया जाए, क्या आप चाहते हैं? ये चाहते हैं, जब गंदगी होती है, मुर्दे आते हैं, सफाई होना चाहिए। और किनारे आपका जो है, आपका कब्रिस्तान का सीधे आप ये कहते हैं कि सुंदरीकरण बाउंड्री वाल होना चाहिए, बाउंड्री हो जाए। और जो अवैध कब्जादारी है उसको उठा के फेंका जाए। इसका इन दुकानों को किराया बांधा जाए, फेंका ना जाए। किराया बांधे, किराया क्या कमेटी में जाए? वो कमेटी वाले ले, उसमें जब कमेटी उसमें आई, कमेटी वाले कुछ पैदा करके थोड़ी ना इसमें थे। जब इसके दुकानों को किराया मिलेगा तो कमेटी वाले आगे बढ़ेंगे। हाँ, सही बात। कब्रिस्तान में लगेगा वही पैसा। जो जितनी दुकानें हैं, मतलब कमेटी वाले जब आगे बढ़ेंगे, पैसा है। जब उनके पास कोई आमदनी इनकी दुकान की और कब्रिस्तान की दुकानें हैं तो कब्रिस्तान का पैसा लगाया जाए। जितनी दुकानें हैं सब कब्रिस्तान में है। कब्रिस्तान में पैसा है उसका किराया बांध दिया जाए। अभी तक किराया नहीं मिला, आवंटन किया जाए। जैसे